अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। भूमिका। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज की। ये कहानी सिद्धार्थ गौतम की है, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और पूरी दुनिया को जीवन का सही मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चे सुख की प्राप्ति में है। अगर मनुष्य के अंदर सच्ची जिज्ञासा, मेहनत और धैर्य है, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला भाग। सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था। कई वर्षों पहले कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल में, एक राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक साधु असिता मुनि ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनकर पूरे संसार को सत्य का ज्ञान देगा। राजा शुद्धोधन ये सुनकर चिंतित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही हर सुख सुविधा दी। महल में नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, महंगी पोशाकें और हर तरह की विलासिता थी। राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी महल के बाहर जाने नहीं दिया, ताकि वे दुनिया का असली दुख न देख सकें। दूसरा भाग। 4 दृश्य जिन्होंने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। सिद्धार्थ बड़े हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उनके पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने रास्ते पर हर प्रकार के दुखद दृश्य छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे देखकर सिद्धार्थ को पता चला कि बुढ़ापा अवश्यंभावी है। 2 एक बीमार व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि रोग से कोई नहीं बच सकता। 3 एक मृत शरीर, जिसने उन्हें यह समझाया कि मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। 4 एक सन्यासी, जो शांत और आनंदित था। उसने बताया कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना ही है, तो यह ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं। तीसरा भाग। संन्यास और सत्य की खोज। इस नए ज्ञान से व्याकुल होकर सिद्धार्थ ने एक रात निर्णय लिया कि वे इस भ्रमित जीवन से बाहर निकलकर सत्य की खोज करेंगे। रात के अंधेरे में, जब सभी सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना बताए महल छोड़ दिया। वे जंगलों में चले गए और कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने कठोर तप किया, कई दिनों तक बिना भोजन के ध्यान किया, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी सही नहीं है। सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग है। चौथा भाग। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात भर उन्होंने ध्यान किया। इस दौरान मारा नामक बुरी शक्तियों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः जब भोर हुई तो उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब बुद्ध बन चुके थे, अर्थात वह जो जाग चुका है। उन्हें अब ये समझ आ गया कि दुख क्यों होते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। पांचवा भाग। गौतम बुद्ध का संदेश और सफलता। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, बनारस में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 महान सत्य बताए। 1 संसार में दुख है। 2 दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। 3 इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकते हैं। 4 दुखों से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही सोच। सम्यक वाणी, सही वचन। सम्यक कर्म, सही कर्म। सम्यक आजीविका, सही जीविका। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही स्मरण। सम्यक समाधि, सही ध्यान। बुद्ध के उपदेशों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। वे राजाओं, गरीबों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, व्यापारियों, सबको समान भाव से शिक्षा देते थे। उन्होंने जाति, धर्म, रंग और भाषा से ऊपर उठकर पूरे विश्व को शांति और करुणा का संदेश दिया। छठा भाग। सफलता और विरासत। गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक दुनिया को सत्य का ज्ञान दिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और दया में है। महान सम्राट अशोक ने भी बुद्ध के संदेशों को अपनाया और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। बुद्ध के विचार आज भी दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके पास धैर्य, आत्मसंयम और सच्चाई की खोज की जिद है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। निष्कर्ष। अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा पर बिल्कुल सही बैठता है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली सफलता धन, ऐश्वर्य या शक्ति में नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और करुणा में है। अगर हम भी अपने जीवन में सत्य की खोज करें, लालच और मोह से ऊपर उठें और सही मार्ग पर चलें, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जुड़े रहे मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा आपको।